हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रिहंद डैम प्रोजेक्ट यानी रिहंद बांध परियोजना। यह रिहंद बांध जो प्रोजेक्ट था यानी कि जो डैम किस तरीके से बनाया जाएगा, जो योजना थी, जो परियोजना थी, वो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, किस नदी पे स्टार्ट की गई थी और यह कब स्टार्ट की गई थी और इससे क्या हमें बेनिफिट हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी जो रिहंद डैम प्रोजेक्ट। यह रिहंद जो डैम प्रोजेक्ट था वो जो हमारा यूपी यानी यहाँ पे यूपी और जो ये नीचे से एमपी, यूपी और एमपी की जो सीमा है उसी सीमा के पास यह स्टार्ट किया गया था। अगर पूछा जाए वहाँ से कौन सी नदी, आपसे पूछे कि यह किस स्टेट की सबसे जो यह प्रोजेक्ट था, तो यह जो प्रोजेक्ट यानी कि यह जो परियोजना थी वो किसकी थी? यह जो परियोजना थी, यह जो परियोजना थी रिहंद परियोजना यूपी की विशालतम परियोजना थी। परियोजना कहाँ की थी? यूपी की एक विशालतम परियोजना थी। यूपी की, यूपी में यहाँ पे सीमा के आसपास ये स्टार्ट किया गया था। यह इस परियोजना को कब स्टार्ट किया गया था यानी यह प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? यह प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था यानी शुरू शुरू कब की गई थी इस परियोजना को? तो यह परियोजना जो शुरू की गई थी यह परियोजना यह परियोजना 13 जुलाई 1954 को स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई? 13 जुलाई 1954 में यह जो परियोजना थी वो स्टार्ट की गई थी। अब यह परियोजना कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? यूपी में भी कोई जगह होगी जहाँ यह स्टार्ट की गई होगी, कोई राज्य होगा, वहाँ पे कोई गांव होगा। तो यह जो हमारी गंगा नदी निकलती है ना, गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी, और सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी। कौन सी नदी है? यह है रिहंद नदी। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, और रिहंद नदी पे ही यह जो प्रोजेक्ट था यह स्टार्ट किया गया था, यानी कि यह परियोजना थी शुरू की गई थी किस नदी पे? रिहंद नदी पे। अब जब रिहंद नदी पे स्टार्ट की गई थी तो वहाँ पे कौन सा यानी गांव था और जिला था? तो कौन सा जिला था? सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में यह स्टार्ट की गई थी। और सोनभद्र जिले का कौन सा गांव था अगर आपसे पूछे तो सोनभद्र जिले का गांव था पीपरी गांव। कौन सा गांव था? पीपरी गांव था जहां यह प्रोजेक्ट यानी कि यह जो परियोजना शुरू की गई थी, पीपरी गांव के निकट यह बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह परियोजना किस जलाशय यानी किस झील या सागर पर स्टार्ट की गई थी? तो यह किस सागर या जलाशय, सागर या जलाशय या आप झील भी बोल सकते, झील पे यह शुरू की गई थी। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है किस जलाशय पे जो रिहंद प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट किया गया था। तो कौन सा है वो? गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सा हो जाएगा? गोविंद वल्लभ जो पंत जो हमारा सागर जलाशय पे स्टार्ट की गई थी, जलाशय झील पे स्टार्ट यह की गई थी। नेक्स्ट इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि यह जो डैम बनाया गया था यह कितना मीटर लंबा था और कितना मीटर ऊंचा था? तो यह जो हमारा डैम बनाया गया था यानी कि जो यह बांध बनाया गया था इसकी जो लंबाई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि जो इसकी लंबाई कितनी थी इस डैम की? तो इस डैम की लंबाई और इसकी ऊंचाई यानी ये कितना ऊंचा था और कितना लंबा डैम था? ये 934 मीटर यह डैम लंबा था और 91.4
मीटर यह ऊंचा था। एक कंक्रीट वाला एक सीधा गुरुत्व बांध था जो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पे बनाया गया था और सोनभद्र जिले के पास पीपरी नामक गांव में। नेक्स्ट हमारा इसी से हो जाता है कि यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था, यानी विस्तृत था या फिर फैला था। तो यह 130 वर्ग किलोमीटर में, 130 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारा यूपी के अंदर जो पावर ग्रिड व ओबरा शक्ति ग्रह है, यूपी के अंदर है हमारा पावर ग्रिड और जो हमारा ओबरा, यूपी में है हमारा पावर ग्रिड और ओबरा जो शक्ति ग्रह है, ओबरा शक्ति ग्रह जो है वो इसी के अंदर इनको जोड़ दिया गया था। ओबरा शक्ति ग्रह को इसी प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ा गया था। यह हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि ओबरा ग्रिड ओबरा और जो शक्ति ग्रह है, जो पावर है, वो किसके अंडर जोड़ा गया था, इन्हीं को रिहंद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा इसी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है, जो हमारा यूपी है, यूपी में जो हमारा है कानपुर, यूपी में जो हमारा है कानपुर, कानपुर के अंदर जो पावर है, यानी कि जो कानपुर में जो तापीय शक्ति ग्रह को भी, कानपुर में क्या है, तापीय शक्ति ग्रह, यानी कि कानपुर में जो तापीय शक्ति जो ग्रह है उसको भी किससे जोड़ा गया था, रिहंद प्रोजेक्ट से, इसी रिहंद प्रोजेक्ट के अंदर इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा हो जाता है जो ओबरा शक्ति ग्रह था, जो पावर था वो कितना था, 99 जो मेगावाट था, कितना था, 99 ऑफ मेगावाट था। यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें क्या बेनिफिट हुआ, तो इस प्रोजेक्ट से हमें क्या बेनिफिट हुआ था, जो विद्युत जो शक्ति जो ग्रह थे उनको चलाने में हमें मदद मिली थी, जो विद्युत शक्तियों का उपयोग किया गया था, यानी कि विद्युत शक्ति इसी से प्राप्त की गई थी। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है कि विद्युत शक्ति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। जो उद्योग थे विद्युत शक्ति से जो स्थापित किए जाने वाले उद्योग, जैसे सीमेंट उद्योग हो गए हमारे, इनको स्थापित करने में हेल्प हुई इनसे, जैसे एल्युमिनियम, कागज, प्लास्टिक जैसे उद्योगों में जो विद्युतीय उद्योग थे वो इसी के सहयोग से स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट हमारा इसी से एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट और हुआ था, जो हमारी सोन नदी है, जो इसी जलाशय से जल लेके सोन नदी के द्वारा हमारी जो बिहार क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई का काम किया गया। बिहार में भी इस सोन नदी से सिंचाई की गई थी। 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसी सोन नदी के द्वारा सिंचाई की गई थी। यह थी हमारी रिहंद बांध परियोजना। कब स्टार्ट की गई थी, 13 जुलाई 1954 में यह स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यह किस सागर या झील यानी जलाशय पे स्टार्ट की गई थी, तो यह गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय पे यह स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस डैम की लंबाई और ऊंचाई कितनी थी, तो लंबाई 934 मीटर और इसकी ऊंचाई 91.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनता है कि कितने वर्ग किलोमीटर में यह डैम फैला हुआ है, तो यह डैम 130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट हो जाता है जो हमारा यूपी में पावर ग्रिड ओबरा जो शक्ति ग्रह है वो किस डैम से जोड़ा गया है, तो वह हो जाएगा हमारा रिहंद डैम प्रोजेक्ट के अंदर उसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है जो कानपुर में तापीय ग्रह शक्ति है वो किस यानी डैम प्रोजेक्ट में जोड़ा गया था, रिहंद प्रोजेक्ट में जोड़ा गया था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि जो यह डैम
यानी रिहंद जो डैम प्रोजेक्ट था वो किस नदी पे स्टार्ट किया गया था? वो प्रोजेक्ट रिहंद नदी पे स्टार्ट किया गया था। और रिहंद नदी अगर आपसे पूछे कि किसकी सहायक नदी है, तो रिहंद नदी सहायक, किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है? यह सोन नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोन नदी की यह सहायक नदी है। ये थी हमारी रिहंद डैम प्रोजेक्ट परियोजना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।